हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड हो, जिनको हम नेकेड आई से ना देख सके, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इसी को माइक्रोब्स भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर राइट कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी को माइक्रोब्स भी कहते हैं, इसी को माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो हम समझते हैं कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जो क्वेश्चन ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, किन किन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम जानते हैं सिंपल सेल का बना हुआ होता है और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो ये रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं या फिर स्फेरिकल होंगे और या फिर ये स्पाइरल होंगे। अगर इनके शेप की बात करें तो रॉड शेप्ड, हम रॉड शेप समझते हैं ना, सीधा सीधा रॉड की तरह, तो ये रॉड शेप्ड हो गए। और अगर ये स्फेरिकल, स्फेरिकल होंगे और स्पाइरल, ये स्पाइरल की तरह होंगे। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सिंपल इनका सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये इनका अगर शेप देखें तो या तो रॉड शेप्ड होंगे या स्फेरिकल होंगे या स्पाइरल होंगे, इन सब शेप के होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमें क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और उनके इन्फेक्शन से बचने के लिए या उनके इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो बैक्टीरियाज हो गए। तो एक तो ये है कि जो आपने ये क्वेश्चन किया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, तो सबसे पहला तो ये हो गया बैक्टीरिया। अब उसके बाद देख लेते हैं एल्गी। एल्गी, एल्गी ये ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और ग्रीन कलर का होने का मतलब ये है कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हम राइट करते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है और जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अपना फूड मटेरियल ये खुद बनाते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब ये कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। और ये एक्वेटिक होते हैं, या तो मॉइस्चर में रहते हैं या फिर वाटर में रहते हैं। और मॉइस्चर में रहने और वाटर में रहने के साथ साथ ये है कि इनके अंदर जो रूट होता है वो ट्रू रूट, ट्रू रूट या ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स नहीं पाया जाता है। अगर ट्रू रूट की बात करेंगे या ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स की बात करेंगे तो वो एब्सेंट होता है, लेकिन ये इनके अंदर प्लांट के सारे और दूसरे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल पाया जाता है तो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड मटेरियल अपना खुद बना लेते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स ये एनिमल्स में से आते हैं, मतलब ये कि इनका जो सेल वॉल इनमें नहीं पाया जाता है, तो ये एनिमल का ही कैरेक्टर हुआ। और इनमें ये मूवमेंट भी होता है इनमें, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये सब प्रोटोजोअन्स में से आते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं फंजाई। फंजाई, फंजाई ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, मतलब ये कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और इनके अंदर जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये फूड मटेरियल अपना खुद बना नहीं सकते, ये अपना खुद फूड मटेरियल नहीं बना सकते। तो या तो ये पैरासाइट होंगे या फिर सेप्रोफाइट होंगे, या तो पैरासाइट होंगे या सेप्रोफाइट होंगे। पैरासाइट का मतलब ये कि या तो दूसरों के फूड पर डिपेंड करेंगे, और सेप्रोफाइट का मतलब ये कि या तो फिर ये ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहां पर डेड या डिके जो प्लांट या एनिमल के पार्ट होते हैं
वो होते हैं तो उस पर ये ग्रो करते हैं, तो उससे इनको फूड मटेरियल मिला करता है और उससे ये फूड मटेरियल लेते हैं। तो या तो ये पैरासाइट होते हैं या तो ये सेप्रोफाइट होते हैं। और ये एल्गी की तरह ये भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। ये जैसे इसमें आपने देखा कि एल्गी यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, इसी तरह से फंजाई मल्टीसेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। और ये लेकिन ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, मतलब ये कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मशरूम आप देखते हैं ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका फंजाई का। अब इसके बाद लास्ट में देख लेते हैं वायरस। वायरसेस देख लेते हैं। तो वायरसेस ही सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सबसे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। और वायरसेस इनके अंदर सारे कैरेक्टर्स नॉन लिविंग वाले ही होते हैं। बस ये है कि ये लिविंग वाला कैरेक्टर इनके अंदर तब शो होता है जैसे कोई वायरस है वो अपने फेवरेबल होस्ट पर पहुंचता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। तो ये कैरेक्टर इसका लिविंग वाला होता है, अदरवाइज इसके अंदर सारे कैरेक्टर नॉन लिविंग वाले होते हैं। तो इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक माना जाता है। और ये साइज में सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सबसे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वायरसेस ही। तो आपने देखा बैक्टीरिया, उसके बाद एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस, इन्हीं सबको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।